एक बार पुनः डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के इस वीडियो में मेरा आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं प्रोनाउन आ जाता है तो हम लोग कैसे परिवर्तन करेंगे, यानी चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में परिवर्तन। चलिए इसको समझ लेते हैं कि प्रोनाउन में हम लोग कैसे परिवर्तन करेंगे अगर कहीं रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन लिखा मिल जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, प्रोनाउन जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे लिखा हुआ है ही सेड टू मी आई एम ए गुड बॉय। देखो तो यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो सॉरी ही यहाँ पर प्रोनाउन है। ठीक, अब प्रोनाउन यहाँ पर ही के स्थान पे किसी का नाम हो सकता था तो ही आ गया। यहाँ पर भी मी भी किसी का नाम हो सकता, कोई नाउन हो सकती थी। यहां भी आई कोई नाउन हो सकता था लेकिन उसके स्थान पे आई लिख दिया गया। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे यहां पर ही प्रोनाउन हो गया, मी प्रोनाउन हो गया, आई प्रोनाउन हो गया। ठीक, इसी प्रकार से यहां देखो यू यहां प्रोनाउन हो गया और मी यहां प्रोनाउन हो गया। तो इस प्रकार से जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर पढ़ना है पर्सनल प्रोनाउन। क्या पढ़ना है, पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो उसको बोलते हैं प्रथम पुरुष। सेकंड पर्सन प्रोनाउन मध्यम पुरुष। थर्ड पर्सन प्रोनाउन उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और बी आते हैं। ये सब्जेक्ट आई और बी, इसका ऑब्जेक्ट आई का मी होता है, बी का ऑब्जेक्ट अस होता है। इसी प्रकार से आई के साथ अपना के लिए माई आता है, बी के साथ अपना के लिए अवर आता है, पॉजेसिव फॉर्म उसको बोलते हैं। यू सब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है और यू के साथ अपना के लिए योर आता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं, ही सी इट आता है और दे भी आते हैं। तो ही के साथ अपना ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। इसी प्रकार से ही का पॉजेसिव फॉर्म हिज, सी का हर, इट का इट्स और दे के साथ दिया आते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन की बात। ठीक, अब ये सब आते हैं तो परिवर्तन कैसे होगा भाई, इसको तो जानना जरूरी है। तो इसको परिवर्तन के लिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, तीन चीजें। क्या है, यस वो यन, यस वो यन। यस वो यन क्या है भाई, ये फार्मूला है यस फॉर सब्जेक्ट, वो फॉर ऑब्जेक्ट और यन फॉर नो चेंज। इसको समझिए भाई, ये क्या होता है, यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है आई और बी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और बी आ जाता है तो आई और बी चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर, सेकंड पर्सन प्रोनाउन या चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी ही सी इट दे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी तक हम लोगों ने थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग किया। ठीक है, इससे पहले जो भी एग्जाम्पल थे अधिकतर जो भी प्रोनाउन आया होता तो ही सी इट और दे ही आया है, तो इसका हम लोग तो प्रयोग कर ही चुके हैं, हमें केवल इसमें प्रयोग करना है। ठीक है, इन दोनों का प्रयोग अभी आपको नहीं बताया गया है। तो इस आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं को देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और बी आ जाता है तो उसको किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब कौन सा सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। ये तो यहाँ पर जैसे आई लिखा हुआ तो आई किसके अनुसार बदलेगा, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो यू लिखा हुआ, यू क्या है, यू कैसा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदल जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहीं लिखा मिल जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या याद रखना है आपको, यस वो यन, यस वो यन। ठीक, क्लियर, यस फॉर सब्जेक्ट यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंजेस। क्लियर, अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ आपके सामने, ही सेड टू मी आई एम अ गुड बॉय। ही सेड टू मी आई एम अ
गुड बाय। चलिए देखते हैं इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। चलिए देखो जैसे लिखा हुआ ही सेड टू मी, तो ही, अब सेड टू को किसमें बदलते हैं, वही पुराना नियम जैसे आपको बताया गया था कि सेड टू चेंजेज इनटू टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट लगाते हैं, और टेंस में परिवर्तन बताया गया था इज एम आर चेंजेज इनटू वाज वर। ठीक है, तो वैसे परिवर्तन होगा। यहां पर केवल हम लोग टेंस प्रोनाउन को परिवर्तन को देखेंगे, इसलिए ज्यादा हमारा जो फोकस रहेगा वो प्रोनाउन पे ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। तो ही सेड टू का क्या होगा, टोल्ड, ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या होगा भाई, दैट। अब आई बदलेगा किसके अनुसार, देखो आई बदलेगा सब्जेक्ट, आई कैसा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई बदलेगा, देखो ये सब्जेक्ट हो गया यहाँ ही, आई बदलेगा ही के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, आई बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के, तो ही है तो ही हो जाएगा, दे होता तो दे हो जाता। ठीक, तो ही और इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, तो ही वाज अ गुड बॉय। बाकी जैसा असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन किया जाता था, इसमें भी परिवर्तन होगा, टेंस में परिवर्तन वैसे ही होगा, इज एम आर चेंज इनटू वाज वर चेंज इनटू हैड बीन, हैज हैव चेंज इनटू हैड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विल चेंज इनटू वुड, कैन कुड मे माइट सेल शुड। ठीक, ये सब वैसे ही परिवर्तन होगा। चलिए इसको देख लेते हैं, मदन सेड टू हरी यू विल हेल्प मी, चलिए इसको भी देख लेते हैं भाई क्या होगा। चलिए जैसे लिखा हुआ मदन सेड टू हरी यू विल हेल्प मी, तो मदन, अब सेड टू का क्या हो जाएगा भाई, टोल्ड, मदन टोल्ड हरी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट। अब आ गया यू, यू कैसा प्रोनाउन है, यू है हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है भाई, देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज रिगार्डेड टू द, देखो सेकंड पर्सन यू, यानी यू बदल जाता है, यू बदलता है, देखिए यू कैसा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और ये बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो यू बदलेगा हरी के अनुसार। ठीक, ये हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो यू बदलेगा हरी के अनुसार, क्या हो जाएगा भाई, ही, क्या हो जाएगा, ही वुड हेल्प। अब देखिए मी भी है, मी कैसा प्रोनाउन है, मी किसका प्रोडक्ट है भाई, देखो मी प्रोडक्ट है आई का, मी का संबंध है आई से, तो मी का संबंध है, देखो मी का संबंध है आई से। ठीक है, तो सेम अब मी किसके अनुसार बदलेगा, यहां आ जाएगा भाई मदन के अनुसार बदलेगा, क्योंकि आई बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, आई बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, देखो तो मदन, मदन यानी कि ही, मदन देखो ध्यान समझिए भाई, मदन मतलब हो गया ही। ठीक, अब ही ये क्या है, मी है ऑब्जेक्ट, मी है ऑब्जेक्ट, इसी प्रकार तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, ध्यान रखिए ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, तो इसको मी बदलेगा मदन के अनुसार, तो मदन माने ही, तो ही का ऑब्जेक्ट हो गया हिम, तो क्या होगा, ही वुड हेल्प हिम। क्लियर, चलिए और अभी एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहिए बस। चलिए आगे देखते हैं, ही सेड टू मी आई लिव इन दिल्ली, ही सेड टू मी आई लिव इन दिल्ली, क्या होगा इसको देखते हैं भाई, तो ही और सेड टू का क्या होगा, टोल्ड, ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट हो जाएगा। ठीक, अब आई है, अब आई कैसा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई कैसा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। देखिए ये आई कैसा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो सब्जेक्ट कहां है भाई इसका, रिपोर्टिंग स्पीच का, देखिए आई बदलेगा, आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ही के अनुसार बदलेगा,
तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा बस। और लिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंजेज इनटू वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही लिव्ड इन दिल्ली। क्लियर? ये देखो, दे सेड वी आर प्लेइंग क्रिकेट, उन्होंने कहा हम क्रिकेट खेल रहे हैं। यहां पर क्या है, देखो, दे सेड, कॉमा नोटेड कॉमा के स्थान पे भाई दैट लिखा जाएगा। अब बी बदलेगा ये सब्जेक्ट के अनुसार। बी कैसा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए बच्चों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आप रिपोर्टेड स्पीच में कहीं बी लिखा हुआ है तो इसको आंख मूंद कर आप दे में बदल दो। सोचना ही नहीं कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, हमें बी को किसमें चेंज करना है, दे में। बस ये ध्यान रखो, बी चेंज इनटू दे, इसको आप ध्यान रखिएगा, बी चेंज होगा दे में। यहां पर सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट चाहे जो कुछ भी लिखा हो, आई लिखा हो, यू लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, हमें इससे मतलब नहीं। अगर बी यहां लिखा हुआ है तो बी को बदल देंगे दे में। क्लियर? तो दे इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर? चलिए इसको देख लेते हैं, अगला एग्जांपल। रवि सेड आई विल कॉल द पुलिस, तो रवि सेड, कॉमा नोटेड कॉमा के स्थान पे दैट। अब आई कैसा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि रवि के अनुसार बदलेगा, तो क्या होगा, ही। अब विल चेंज इनटू वुड, ही वुड कॉल द पुलिस। क्लियर? ये देखिए, ही सेड टू मी यू आर नॉट गिविंग मी माई पेन, तो ही देखिए क्या होगा भाई इसका इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी, कॉमा नोटेड कॉमा के स्थान पे क्या लिखेंगे, दैट। ठीक? अब यू कैसा प्रोनाउन है, यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी यू बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के अनुसार। तो ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो यू बदलेगा मी के अनुसार। ठीक? तो क्या हो जाएगा भाई, यू चूंकि सब्जेक्ट है तो मी किसका प्रोडक्ट है, मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, तो यहां हो जाएगा आई। ठीक? तो आई के साथ क्या आएगा, वाज, आई वाज नॉट गिविंग। ठीक? अब यहां पर मी आ गया है। ठीक? मी क्या है भाई, मी है आई का ऑब्जेक्ट, मी है आई का ऑब्जेक्ट। ठीक? और आई किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। आई किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहां पर है ही, सब्जेक्ट है ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक? माई क्या है, देखो माई भी है आई का ही ऑब्जेक्ट है, आई का पॉजेसिव फॉर्म है माई। ध्यान रखिए भाई, इसको यहीं समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा आपके। मी, चलिए एक बार इसको थोड़ा सा हम फिर से आपको दिखाते हैं। देखो अभी हम वहां पर लिखा हुआ था आई, मी और माई। देखो आई, मी, माई, आई सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट हो गया मी, और पॉजेसिव फॉर्म हो गया माई, और ये तीनों किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक है? तो चलिए और आगे देखते हैं, अब सब्जेक्ट के अनुसार बदलो भाई। देखिए कैसे, अब यहां पर मी को हमने किसमें चेंज किया, हिम में, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। इसी प्रकार से माई आता है अपना के लिए, तो ही के साथ या पॉजेसिव फॉर्म है माई, तो ही का पॉजेसिव फॉर्म होगा हिज, ही का पॉजेसिव फॉर्म हिज। तो ही टोल्ड मी दैट आई वाज नॉट गिविंग हिम हिज पेन, माई चेंज हो जाएगा हिज में। ठीक? देखिए, दे सेड टू मी आई एम प्राउड ऑफ यू, इसमें क्या होगा भाई, तो दे सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, दे टोल्ड मी, कॉमा नोटेड कॉमा के स्थान पे हो जाएगा दैट। अब आई बदलेगा इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा।
ठीक, दे यहां हो जाएगा वर, दे वर प्राउड ऑफ। अब यू आ गया, यू किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार बदलेगा, क्योंकि यू कैसा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, तो ये बदलेगा मी के अनुसार, क्योंकि ये है ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से मी माने आई, मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, तो आई का ऑब्जेक्ट यहाँ मी होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मी। ठीक, तो दे वर प्राउड ऑफ मी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने चेंज इन प्रोनाउन को देख लिया। क्लियर, आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि चेंज इन टेंस यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय टेंस में कैसे परिवर्तन होता है और प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन होता है। कुछ चीजें और परिवर्तन होती हैं, उसको भी समझ लेते हैं कैसे परिवर्तन किया जाएगा, जिसको हमने नाम दिया है अदर चेंजेस। तो अदर चेंजेस क्या है भाई, निकटता सूचक शब्दों को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। जैसे यानी कि जो निकटता सूचक शब्द है इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित किया, जब हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो जो निकटता सूचक शब्द होते हैं उनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। कैसे, अगर कहीं नाउ लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आपको कहीं इनडायरेक्ट स्पीच कहीं डायरेक्ट स्पीच में नाउ लिखा मिलता है, तो नाउ किसमें चेंज करेंगे, देन में। दिस को चेंज करेंगे दैट में, दीज को दोज में, हियर को दियर में। ठीक, कम को गो में चेंज करेंगे, जस्ट को देन में चेंज करेंगे, टुडे को दैट डे में चेंज किया जाएगा, थस को सो में चेंज करेंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज किया जाएगा, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में, टू नाइट को दैट नाइट में चेंज करेंगे, एगो को बिफोर में चेंज करेंगे, और लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन है जिनको आपको माइंड में रखना है। ठीक है, चलिए अभी हम इसका एक्सरसाइज करेंगे और ये क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे चेंज करेंगे। आपको यहाँ पर रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक बार आप अगर अपने कॉपी में नोट कर लेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, लेकिन आपको लिखने की रटने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम एक्सरसाइज करवाएंगे और आपको ये सभी रट जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए देखो, पहला एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए, मदन सेड टू गोपाल आई एम गोइंग होम नाउ। मदन सेड टू गोपाल आई एम गोइंग टू होम नाउ। यहां पर देखिए नाउ आ गया, और जो परिवर्तन होते थे वो तो वैसे परिवर्तन होंगे, यानी कि प्रोनाउन में जैसा परिवर्तन होता था प्रोनाउन में वैसे परिवर्तन होंगे। इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, वो वैसे टेंस में परिवर्तन वैसे होगा। बस केवल यहाँ पर जो अगर नाउ आ जाए, निकटता सूचक शब्द आ जाते हैं, तो उसको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। चलिए इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। मदन, अब सेड टू का आप जानते हैं क्या लिखना है, सेड टू को हमें लिखना है टोल्ड। मदन टोल्ड गोपाल, कॉम्बिनेटोड कॉमा के स्थान पे क्या लिखा जाएगा भाई, दैट। अब आई बदलेगा, आई कैसा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, यानी मोहन के अनुसार, मदन के अनुसार, तो ये हो जाएगा ही। तो ही वाज गोइंग होम, और नाउ को बदलेंगे देन में, नाउ चेंजेज इनटू देन। ठीक, ये आ गया। हमीद सेड टू अमजद यू शैल गो टू होम टुमारो। देखिए क्या लिखा है, हामिद, तो हामिद सेड टू का क्या हो जाएगा भाई, टोल्ड अमजद। क्लियर, कॉम्बिनेटोड कॉमा के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, दैट। अब यू बदलेगा, यू कैसा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी यू बदलेगा अमजद के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक, ही। अब सेल का देखिए, यू के साथ यहां बिल आना चाहिए भाई, सेल लिखा हुआ, चलिए इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, यू के साथ हम लोग बिल लिखेंगे, यू विल गो टू होम टुमारो, तो ही आ गया, तो ही के साथ क्या होगा, वुड होगा, ही वुड
गो टू होम। और टुमारो का क्या होगा भाई? टुमारो का होगा, चलिए देख लेते हैं टुमारो का। देखिए टुमारो कहाँ लिखा है भाई? ये लिखा, टुमारो को बदलते हैं, टुमारो का क्या हो जाता है? द नेक्स्ट डे। टुमारो का द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो टुमारो किस में बदलेंगे? द नेक्स्ट डे में, ठीक है। चलिए, तो हमीद टोल्ड अमजद दैट ही वुड गो टू होम टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। क्लियर? थोड़ा नीचे कर लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं। मिस्टर शर्मा सेड टू मिस्टर वर्मा, क्या होगा? तो मिस्टर शर्मा सेड टू का क्या होगा भाई? टोल्ड मिस्टर वर्मा। कॉमन डॉट कॉमा के स्थान पे क्या लिखेंगे? दैट ही मे चेंजेस इनटू मैट। ही का ही होगा, क्यों ही का ही होगा भाई? क्योंकि ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि आपने याद किया होगा, याद होगा सही, यस वो यन, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है रिपोर्टिंग स्पीच के। थर्ड सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यानी कि जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। तो क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दैट ही, लेकिन मे का क्या होता है? माइट, ही माइट रीड टुडे चेंजेस इनटू दैट डे। टुडे को बदलेंगे किसमें? दैट डे में। ये परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पर टुडे लिखा हुआ है, ये निकटता सूचक शब्द है, इसको दूरी प्रकट करने वाले शब्द में बदल देंगे, ठीक। ही सेज टू मी आई कैन नॉट स्लीप हियर, देखिए तो क्या होगा? ही, अब सेज टू का क्या होगा? टेल्स हो जाएगा। सेज टू को क्या हो जाएगा? टेल्स। तो ही टेल्स मी दैट। अब आई कैसा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और ये किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ही बदल जाएगा, आई बदलेगा ही के अनुसार, तो यहां हो जाएगा ही, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कैन लिखा हुआ, कैन का क्या होगा भाई? देखिए यहाँ पर अभी आपको बताया गया था सबसे पहले नियम में, यह रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये देखो यहाँ पर सेज लिखा हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो होगा ही कैन नॉट स्लीप, और हियर का हो जाएगा डियर, ही कैन नॉट स्लीप डियर, ठीक। चलिए इसको देखते हैं। और तो ही सेड टू का क्या होगा भाई? टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट। अब यू बदलेगा, यू कैसा प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी यू बदलेगा मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? आई, ठीक। और हैज चेंजेस इनटू हैड, आई हैड नॉट कम। हियर का क्या होगा भाई? दियर, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने अदर चेंजेस में परिवर्तन देख लिया है, ठीक है। तो ऐसा आपके समझ में असर्टिव सेंटेंस को हम लोग कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने आज की वीडियो में असर्टिव सेंटेंस में टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन और अदर चेंजेस, इन सब में परिवर्तन को देख लिया है। आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा।